करेंगे ग्वालियर से एक बड़ी खबर की। आपको बता दें कि यहाँ भंडारे में खाना खाने से करीब 80 लोग बीमार हो गए हैं। हस्तिनापुर के डगोरा गांव में ये भंडारा चल रहा था, जहां पर खाना खाने के बाद 80 लोग बीमार हो गए हैं और बीमार लोगों में बच्चे भी शामिल हैं और कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। आपको बता दें, हस्तिनापुर के डगोरा गांव के अंदर ये भंडारा चल रहा था। वो माता की कन्या थी। फिर क्या हुआ उसको? कुछ नहीं, क्या हुआ उससे बुखार उखार आ गया, तकलीफ होगी। फूड पॉइजनिंग हो गई? जी पता नहीं क्या उसमें जहरीला पदार्थ है, क्या पता नहीं है। 70 के करीब है। 70। कैसी स्थिति है? अभी तो कुछ खास नहीं है, थोड़ी बिगड़ी हुई है, इलाज चल रहा है बराबर। हस्तिनापुर के पास में डंगोरा गांव है। कल यहाँ कोई भंडारा था शाम को। भंडारे में जो लोग खाना खाने गए उनकी रात में 3-4 बजे उल्टी दस्त वाली जो है तबीयत बिगड़ी है और वो सुबह जो है 10 बजे यहाँ जो है अस्पताल में आए हैं। गांव में टीम भेजी है, यदि कोई जो है और जो है बाकी बचे हों। कुल जो है 52 लोग यहाँ आए जो फूड पॉइजनिंग से पीड़ित थे। ग्वालियर 10 लोगों को भेजा गया है। क्या स्थिति है उनकी? उनकी स्थिति ठीक है, एक आईसीयू में है, बाकी सब जो है स्टेबल है। अभी यहाँ पर 45 केस आए हमारे पास में और 4 जीएच में हमने रेफ़र करे थे और बाकी अभी यहाँ जो मैं देख रहा हूँ सब स्टेबल है। यहाँ पर तो अभी मैं एक टीम बना के गांव में भेज रहा हूँ। वहाँ पर डॉक्टर और हमारे जो सर्विलेंस ऑफिसर है वो गांव में जाके सर्वे कर लेंगे कितने क्या मरीज हो रहे हैं, तो वहाँ इलाज करेंगे यहीं पर। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं प्रहलाद सेन, उनसे हम बात करेंगे। प्रहलाद, हमें बताइए क्या है ये पूरा मामला और ये भंडारा किसने आयोजन करवाया था और अभी कितने महिला, बुजुर्ग और बच्चे जो हैं इसके शिकार हुए हैं, बताइए। बिल्कुल, ये कल शाम को ये भंडारा डगोरा गांव में आयोजित किया गया था, जो हस्तिनापुर थाना क्षेत्र में आता है। और यहाँ पर कन्या भोज का आयोजन था, जिसमें काफ़ी संख्या में बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल हुए थे। सभी ने शाम को खाना खाया, उसके बाद वो घर चले गए। लेकिन रात में उन सभी की तबीयत बिगड़ गई और आनन फानन में उन्हें जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है हस्तिनापुर का, वहां लाया गया, जहां पर कुछ लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए तकरीबन 10 लोगों को ग्वालियर के जयरोग अस्पताल रेफर किया गया, जिसमें से एक को आईसीयू में भर्ती किया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि प्रशासनिक अमला और स्वास्थ्य विभाग का अमला पहुंचा हुआ है। कई लोगों को जमीन में लिटाकर इलाज किया जा रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर होगी। हालांकि स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने उस खाने के सैंपल लिए हैं जिसको खाने से ये बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग बीमार हुए हैं, और ये जांच भी कराई जा रही है कि आखिर इतने सारे लोग कैसे बीमार हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल प्रशासन का यह दावा है कि स्थिति अभी नियंत्रण में है और सभी को इलाज दिया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से गांव में ये मामला हुआ, उसके बाद हड़कंप मच गया। आनन फानन में लोगों को निजी अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन फिलहाल उनका उपचार जारी है। और जिसके बाद गांव वाले ये कह रहे हैं कि शायद कोई जहरीला पदार्थ उस खाने में मिलाया गया है, जिससे हालत बिगड़ी है। हालांकि ये जांच का विषय है, पुलिस भी मौके पर पहुंची है। साहिदा, प्रहलाद, हमें साथ ही साथ ये भी बताइए, जैसा कि हम तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं कि भाई भीड़ ज्यादा थी, लोग बीमार ज्यादा हो गए, इसलिए जमीन पर भी बच्चों को लिटाया हुआ है। क्या इसको लेकर लोगों की शिकायत है कि उनका इलाज सही से नहीं हो पा रहा है, या मुकम्मल तौर पर वहां डॉक्टर्स की टीम तैनात है, वहां पर इलाज का क्या हाल है, इस बारे में कुछ बताइए। देखिए, ये रात 3 बजे से स्थिति गड़बड़ हुई है और ग्रामीण घबराए हुए जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हस्तिनापुर पहुंचे तो वहां पर वो इंतजाम नहीं मिले। हालांकि बाद में जब यहाँ पुलिस ने मोर्चा संभाला और पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों को इन्फॉर्म किया, उसके बाद स्थिति संभली और तमाम सारे जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे। तो आलम आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से उन्हें जमीन पर लिटाया गया है और वहां पर फर्श पर उनका इलाज किया जा रहा है, तो उससे आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि एकदम से स्थिति बिगड़ी। और उसके बाद जो इंतजाम वहां पर मौके पर थे वो इंतजाम वहां पर किए गए। और कहा तो ये भी जा रहा है कि एम्बुलेंस कम
पड़ गई, अचानक से जो लोग गंभीर हुए, कुछ लोगों को बेहोशी हो गई। तो ये स्थिति को देखते हुए मौके पर आनन फानन पे जो व्यवस्थाएं की जा सकती थी वो व्यवस्थाएं की गई। हालांकि अब जो हमने अभी जो तस्वीरें देखी हैं उससे कहा जा सकता है कि स्थिति को काफी हद तक प्रशासन ने नियंत्रित कर लिया, लेकिन ग्रामीण इस बात से नाराज है कि व्यवस्थाएं एकदम से उनके लिए व्यापक नहीं हो पाई, उन्हें जमीन पर लेटालना पड़े। बच्चे भी मासूम जमीन पर लेटकर अपना इलाज करा रहे हैं। शाहिदा जी, प्रहलाद सेन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया, अभी के 70 से 80 लोग जो हैं फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं भंडारा खाने के बाद। ये जो तमाम लोग हैं फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए, उल्टी दस्त की इन्हें शिकायत हो गई, जिनमें सबसे ज़्यादा बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं शामिल हैं, क्योंकि इंतजामात दुरुस्त नहीं थे, अस्पताल में उतनी जगह नहीं थी और अचानक से भीड़ बढ़ जाने के बाद जो इंतज़ामिया है अस्पताल का वो भी घबरा गया और अभी फिलहाल इलाज के लिए चाहे ज़मीन मिल रही है, अब बेड शेयर करना पड़ रहा है, लोगों का इलाज जो है किया जा रहा है, कुछ की जो हालत है नाजुक भी बताई जा रही है।